हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज भारती। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए बहुत ही डांसू वीडियो लेकर आया हूं। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 4 का जो पहला चैप्टर है इसे मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो जितने भी आपके घर के या आपके दोस्त यार जितने भी हो, अगर कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही डांसू वीडियो है दोस्तों। तो कक्षा 4 का पहला लेसन जो है द वेकअप, आपको दिख रहा होगा शायद, द वेकअप। इस चैप्टर को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पोयम बताऊंगा, पोयम कैसे पढ़ा जाता है, उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ही नहीं किए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो जितना हो सके आप लोग दोस्त को, अपने रिश्तेदार, नातेदारी की यानी सभी को शेयर कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम अपने चैप्टर पर आ गए हैं। तो चैप्टर को यानी कि इस पोएम को पढ़ना कैसे है, सबसे पहले इसे देख लीजिए। पोएम की तरह पढ़ना है आपको, ऐसे रीडिंग नहीं करना है। ऐसे रीडिंग भी बता देते हैं, पोएम तरह भी। सबसे पहले आप रीडिंग करना कैसे है ये देख लीजिए। उसके बाद पोएम के तरह कैसे पढ़ना है, मतलब पोएम कैसे पढ़ा जाता है, ये सभी चीज़ें सीखेंगे आप। ध्यान दीजिए, वेकअप इसे पढ़ेंगे पहले। वेकअप वेकअप वेकअप, इट्स ए लवली डे। ठीक, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आगे, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। इस तरीके से आप किताब पढ़ेंगे। अब इसे ध्यान दीजिए, अब पोएम में कैसे पढ़ना है इस तरीके से सीख लीजिए। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees. Wake up wake up, it's a lovely day। ये पहला पंक्ति हो गया दोस्तों। इस तरीके से पहला पंक्ति पढ़ना है। इसे पोएम में भी ऐसे पढ़ना है और पढ़ने के लिए मैंने बताया कैसे पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, अगला जो लाइन है इसे पढ़े, उसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है वेकअप इट्स ए लवली डे। उसके बाद है यहाँ पर ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। इस तरीके से आप किताब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, पोएम की तरह कैसे पढ़ना है आगे देखिए। वेकअप इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू इन लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। फिर आ गया वेकअप इट्स अ लवली डे। इस तरीके से आप दूसरा पंक्ति भी पढ़ सकते हैं। तीसरा पंक्ति जो है इसे पढ़ना सीख लीजिए। उसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए अगला लाइन देखिए आप लोग। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। आगे है एवरी वन इज अप एंड अबाउट, द काऊ द हॉर्सेस द डॉग्स एंड द शीप। इस तरीके से द टाइनीज चिकन चीप 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 वेकअप। ये आपका पूरा किताब हो गया। अब इस लास्ट वाले स्टेंजा को हम लोग पोएम में कैसे पढ़ेंगे इसे ध्यान दीजिए। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरी वन इज अप एंड अबाउट, द काऊ द हॉर्सेस द डॉग्स एंड द शीप, द टाइनीज चिकन चीप 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 वेकअप इट्स अ लवली डे। इस तरीके से आप पूरे पोएम को पढ़ सकते हो, इजीली आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जितने भी आपके घर के बच्चे हैं, छोटे हों या बड़े हों, अधिकांश करके हिंदी अर्थ कम लोगों को निकालना आता है। तो आप लोग यहाँ से हिंदी अर्थ निकालना आप सीखेंगे। तो चलिए हम हिंदी अर्थ निकालना आपको समझाते हैं कैसे कैसे निकाला जाता है, और आपको खुद ही निकालना आ जाएगा। वेकअप का मतलब होता है जागना या उठाना या किसी को जगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो वेकअप का मतलब जागो या उठो। इस तरीके से बोल सकते हो। इट का मतलब होता है यह, इट्स लग गया तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इट्स मतलब यह है। ए मतलब एक, लवली मतलब प्यारा या सुंदर या आकर्षक। ठीक, डे मतलब दिन। यह एक सुंदर दिन है या यह एक प्यारा दिन है। ठीक, या ऐसे भी बोल सकते हो आज का दिन बहुत सुंदर है। इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर। ओह मतलब अरे। ठीक, प्लीज कृपया, गेट अप उठ जाओ। ठीक, उठ जाओ। एंड और, कम मतलब आओ, और आओ। एंड प्ले और खेलो, और आओ और खेलो। इतना हो गया। आगे देखिए। ठीक, द बर्ड्स मतलब चिड़िया।
आर मतलब है चिड़िया है, सिंगिंग मतलब गा रही है। देखा, द चिड़िया मतलब द बर्ड्स, द बर्ड्स मतलब चिड़िया, आर मतलब है सिंगिंग मतलब गा रही, इन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पर। ठीक, चिड़िया पेड़ों पर गा रही है। आगे, एंड और यू कैन हियर तुम सुन सकते हो, द बजिंग, बजिंग मतलब उनके भिनभिनाहट, किसके, बीज मतलब मधुमक्खियों के, तुम यानी कि और तुम, ठीक, मधुमक्खियों के भिनभिनाहट को सुन सकते हो। इस तरीके से हिंदी निकालते हैं। आप हम पूरा बता देंगे, इसका मतलब पूरा बताते हैं। उठो उठो यह एक प्यारा दिन है, अरे प्लीज गेट अप, कृपया उठ जाओ, एंड आओ, और कम मतलब आओ, और आओ, एंड प्ले और खेलो, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, इसका पूरा मीन हो जाएगा चिड़िया पेड़ों पर गा रही है, यानी कि चिड़िया उठी है, चिड़िया ही चहचहा रही यानी कि गा रही है। चहचहाना मतलब यहाँ पर गाना हो गया। ठीक, एंड और यू कैन हियर द बजिंग बीज, ठीक, एंड और यू कैन तुम सुन सकती हो, यू कैन हियर तुम सुन सकती हो, द बजिंग, बजिंग मतलब बीज यानी कि मधुमक्खियों के भिनभिनाहट की आवाजों को तुम सुन सकती हो। क्लियर, इतना कोई डाउट नहीं होगा आपको निकालने में हिंदी अर्थ। तो आप पॉज करके वीडियो को रोक कर आप हिंदी भी लिख सकते हो, यानी कि रोक रोक कर इसका मेरा आवाज़ सुनकर आप हिंदी भी इसका बना सकते हो। क्लियर, अगला लाइन जो है ध्यान दीजिए, वेकअप फिर जागो जागो। ठीक, इट्स ए लवली डे, यह एक आकर्षक दिन है, या यह एक प्यारा दिन है, यह एक सुंदर दिन है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, ओह मतलब अरे, प्लीज गेट अप मतलब ओह यानी कि अरे कृपया उठ जाओ। ठीक, एंड और कम आओ, और आओ और खेलो। ठीक, आगे, इट्स यह, मच टू मतलब अधिक, टू मतलब भी, लेट मतलब यह अधिक लेट हो रहा है, यानी टू लाई इन बेड यानी कि तुम बिस्तर पर लेट यानी कि देर तक सो रहे हो, अधिक देर तक तुम सोते हो या सो रहे हो। ठीक, सो हरी अप जल्दी करो, जल्दी उठो। ठीक, यू स्लेपी हेड, ठीक, तुम देर तक सो रहे हो। ठीक, यानी कि हेड मतलब सिर हो गया, स्लीपी मतलब देर तक सोना। ठीक है, तो यानी कि तुम देर तक सो रहे हो। अब ध्यान दीजिए आगे क्या बताया जा रहा है, वाश उठो और क्या करो, वाश करो, यानी कि वाश मतलब धोना। ठीक, यानी कि उठो, अपने पैरों को, हाथों को मतलब फेस को, मुंह को, इन सभी चीज़ों को धोने के लिए बताया जा रहा है। एंड और ड्रेस, ठीक, नहाने धोने के बाद आपको क्या करना है, कपड़े को, वस्त्र को पहनना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ड्रेस मतलब कपड़े पहन लो। ठीक है, एंड और कम ऑन आउट और बाहर आ जाओ। ठीक, क्या बोला गया, और बाहर आ जाओ। एंड कम ऑन आउट मतलब और बाहर आ जाओ। एवरीवन सभी, इज मतलब है अब मतलब उठ गए, सभी उठ गए। एंड अबाउट और, ठीक, और ठीक, अबाउट मतलब के विषय में, द काऊ यानी कि काऊ के विषय में, काऊ उठ गए हैं। द हॉर्सेस मतलब घोड़े उठ गए हैं। द डक्स मतलब बतख भी उठ गए हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों के विषय में बताया जा रहा है कि ये सभी चीज़ें उठ गई हैं। ये सभी यानी कि जो काऊ हैं, हॉर्सेस हैं, डक्स हैं, ये सभी चीज़ें उठ गई हैं। ठीक, एंड द शिप और शिप भी उठ गए। शिप मतलब भेड़, ठीक, काऊ मतलब गाय, हॉर्सेस मतलब कौन क्या होता है, हॉर्सेस मतलब घोड़े, यानी कि घोड़े भी उठ गए हैं, बतख भी उठ गए हैं, और मतलब शिप मतलब भेड़ भी उठ गए हैं। इतना चीज उठ गए हैं। आगे, द टाइनीज मतलब छोटे छोटे बच्चे, यानी किसके, चिकन मतलब मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो भी उठ गए हैं। और ची ची मतलब यानी कि चिप 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 यानी कि ची 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 कर रहे हैं। वेकअप और तुम भी उठ जाओ, वेकअप मतलब उठ जाओ। सो दैट्स ऑल, बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।